हाँ, थोड़ा रुक कर सोचिए। साल था 1940 का दशक। दुनिया युद्ध से थक चुकी थी। लोग बीमारियों से मर रहे थे। और तभी लैब के अंदर एक नई दवा ने जन्म लिया। लोगों को लगा ये किसी जादू से कम नहीं है। एक ऐसी गोली जो उस समय की जानलेवा बीमारियों को रोक सकती थी। इसका नाम रखा गया टेट्रासाइक्लिन। ये दवा बहुत ताकतवर थी। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब एक ही दवा कई बीमारियों पर असर करती थी। कॉलेरा हो, इन्फेक्शन हो, एक्ने हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होने लगा। पीले रंग का वो पाउडर लोगों के लिए उम्मीद बन गया। डॉक्टर इसे खजाने की तरह देखने लगे। लेकिन जरा सोचिए, हर ताकतवर चीज के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है। यही दवा जो दुश्मन को मार रही थी, धीरे धीरे शरीर पर भी अपना निशान छोड़ रही थी। एक ऐसा निशान जो बाद में कभी मिटा नहीं। अब समझिए टेट्रासाइक्लिन काम कैसे करती थी। ये दवा सीधे हमला नहीं करती थी। ये बैक्टीरिया की फैक्ट्री के अंदर जाती थी, जहां प्रोटीन बनते हैं। बैक्टीरिया को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए प्रोटीन संश्लेषण चाहिए, और ये प्रोटीन राइबोसोम में बनते हैं। टेट्रासाइक्लिन ने जाकर 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर ताला लगा दिया। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया। बैक्टीरिया वहीं के वहीं जम गए। इसलिए इसे बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है। इसी ताकत की वजह से रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया जैसी जिद्दी बीमारियों पर भी इसने काम किया। एक्ने के इलाज में भी यही पहली बड़ी दवा बनी। लेकिन थोड़ा रुक कर सुनिए, यही ताकत और इसका ज्यादा इस्तेमाल धीरे धीरे एक नई समस्या बन गया। बैक्टीरिया ने सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने रेजिस्टेंस बना लिया, और आज 2025 में ये दवा अब पुरानी मानी जाती है। अब इसकी जगह डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब आता है इसका सबसे डरावना सच। हाँ, टेट्रासाइक्लिन एक फ्लॉड जीनियस थी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ये कैल्शियम से चिपक जाती थी। अगर कोई प्रेगनेंसी में महिला इसे ले ले, या 8 साल से छोटा बच्चा, तो ये दवा सीधे हड्डियों और दांतों में जमा हो जाती थी। नतीजा, जिंदगी भर का दाग, दांतों पर पीला भूरा स्थायी निशान। इसलिए इसे प्रेगनेंसी कैटेगरी डी माना गया। और एक और सजा थी, सूरज की। ये दवा त्वचा को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती थी। हल्की धूप में भी तेज सनबर्न हो सकता था। इसे फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। इतना ही नहीं, इसके और भी गंभीर साइड इफेक्ट्स थे, जैसे हेपेटोटॉक्सिसिटी, खासकर प्रेगनेंसी में ज्यादा डोज पर, और कभी कभी दिमाग के अंदर दबाव बढ़ जाना, जिसे स्यूडो ट्यूमर सेरिब्री कहा जाता है। लक्षण ऐसे जैसे ब्रेन ट्यूमर हो। इसीलिए कहा गया इसे एंटासिड्स और डेयरी के साथ मत लो, ताकि एब्जॉर्प्शन सही रहे। तो जरा सोचिए, टेट्रासाइक्लिन, वो गोल्डन एज की दवा जिसे रेजिस्टेंस ने पीछे छोड़ दिया, जिसके साइड इफेक्ट्स ने इसे डरावना बना दिया। फिर भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी मौजूद है, सस्ती है, और सही हालत में सही तरीके से दी जाए तो जान बचा सकती है। अब सवाल यही है कि आने वाले समय में जब नई दवाएं काम करना बंद कर देंगी, क्या ये पुरानी ताकत फिर से जरूरी बनेगी, या फिर इसके दांतों पर छोड़े गए पीले दाग हमेशा के लिए मेडिकल हिस्ट्री की एक डरावनी याद बनकर रह जाएंगे? हाँ, टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी एंटीबायोटिक जो गई नहीं, बस एक साए में बदल गई।